हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर का 8.2 लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो को हम पहले 8.1 सारणी 8.1 में जो कोण दिया गया है इसे आप लोग को याद करना होगा। यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री के मान 0 है और साइन 30 डिग्री के मान 1/2 है, साइन 45 डिग्री के मान 1/√2 है और साइन 30 डिग्री के मान 60 डिग्री के मान √3/2 है, 90 का 1 है। इसको हम पैड पर लिख लेते हैं। क्या सब बोले? साइन 0 डिग्री का मान क्या है? 0 है। साइन 30 डिग्री का मान क्या है? 1/2 है। साइन 45 का 1 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है और इसका 1 है। उसके बाद कोस को देखिए। कोस का क्या किए हैं कि साइन को इस प्रकार से उठाए हैं और ऐसे पलट दिए। साइन को ऐसे लिए, ऐसे घुमा करके यहाँ पर रख दिए हैं। साइन देखिए, साइन का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 दिया, 0 90 का 1 दिया यहाँ पर, और इसका 60 को इसको 30 बना लिया और 45 तो सेम ही रह जाएगा, और इसका 30 को यहाँ पर 60 बनाया, 0 को यहाँ पर 90 बना लिया। वही यहाँ पर भी लिखना है। तो इसका 90 को हम क्या बनाएंगे? यहाँ पर लिखेंगे इसका 90 का मान, 60 डिग्री के मान के यहाँ पर लिखेंगे, लिखते जाएंगे। 45 तो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद 30 डिग्री का मान यहाँ पर लिखेंगे और 0 डिग्री मान यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद होता है 10। पहले एक बात को समझ लीजिए आप कि अगर 0 में कोई संख्या से भाग दिया जाए तो वह 0 होता है। अगर किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है, किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो वह इन्फिनिटिव होता है। इतना बात को आपको ध्यान रखना है। तो साइन का tan जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है? tan थीटा ये होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो यह साइन का मान पहले लिखेंगे, उसके बाद कोस का मान रखेंगे तो tan का मान आ जाएगा। यहीं से हम लोग tan का मान निकालते हैं। तो आप रखिए, यहाँ पर देखिए साइन का मान दी 0 डिग्री मान है, इसका क्या 1 है, तो ये ऊपर 1 है 0 है, नीचा 1 है, तो नीचा में रखेंगे तो ये 0 ये होगा। अगर नीचा में आएगा 0 तो उसका इन्फिनिटिव होता है। अब देखिए ऊपर इसको 2 से ये 2 कट जाएगा, दोनों नीचा सेम है, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर का रह जाएगा और ये दोनों नीचा कट जाएगा तो इसका 1 होगा, इसका नीचा कट जाएगा तो ऊपर √3 बचेगा। और जी यहाँ पर देखिए 1 बटे क्या हो गया? 0, मतलब 0 क्या आ गया आपको? नीचा में आ गया है, नीचा में आ गया है 0, इसका मतलब ये क्या, इसका क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। और यहाँ पर देखिए कोसेक। कोसेक क्या होता है? तो साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? तो कोसेक किसका उल्टा होता है? तो साइन का होता है। तो 0 का उल्टा होता है इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव का उल्टा होता है 0। 0 का उल्टा क्या होता है? इन्फिनिटिव। तो 0 यहाँ पर है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। इसको पलटा दीजिएगा, उल्टा दीजिएगा तो 2 आएगा, 2 ऊपर चले जाएगा। इसको भी पलटा दीजिएगा तो √2 आएगा, इसको पलटा दीजिएगा तो 2/√3 आएगा, और इसको पलटाइएगा तो 1 को उल्टाने पर भी 1 ही आएगा। अब देखिए कोसेक, कोसेक को 1 को उल्टाइएगा तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर इसको उल्टा दीजिएगा तो 2/√3 आएगा, और इसको उल्टा देने पर 2√2 आएगा, और इसको उल्टा देने पर 2 आएगा, और 0 को उल्टा देने पर इन्फिनिटिव आएगा। उसके बाद इसी को बोलते हैं, इन्फिनिटिव को भी बोलते हैं अपरिभाषित। आप लोग को याद रखना है, अपरिभाषित। उसके बाद देखिए, तो हम अभी चल रहे हैं कोट। कोट क्या होता है? तो कोट जो होता है हमारे 10 का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा, और 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा? √3, और 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, लेकिन √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3, इन्फिनिटिव का उल्टा होगा 0। इतना मान को आपको पहले याद कर लीजिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से आप इसको देख लीजिए पहले बार। पहले इस मान को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 6 बनाते हैं। उदाहरण नंबर 6 आपको क्या कह रहा है? उदाहरण 6 पढ़ लीजिए। पहले कह रहा है कि त्रिकोणमिति यानी कि ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण AB 5 सेंटीमीटर है, को उसका बात करा है कोण CB यह 30 सेंटीमीटर है, भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात करना है। करा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 5 सेंटीमीटर है और कोण ACB 30 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 8.19 में दिखाया गया है, भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात करें। ये आकृति आपको दिया गया है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आकृति बना लेंगे। तो आकृति हम बना लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए आकृति, इस प्रकार से आकृति है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमें ए देखिए, ए बी कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है और उसके बाद ये दिया गया है 30। अब देखिए आपको यहाँ पर दिया क्या सब गया है, दिया है जो लिखना है पहले, दिया है क्या, दिया है कि ए बी कितना है, ए बी आपको 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद दिया गया है कोण ए सी बी 30 डिग्री। तो आपको निकालना सब क्या सब है, बी सी तथा ए सी, ये सब आपको निकालना है दोनों। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस भुजा को निकालने के लिए इसके ये क्या हो जाएगा, सामने की भुजा क्या हो जाएगा लंब, और इसके सामने का भुजा लगल का भुजा को हम बी कहते हैं, लंबी भुजा को एच कहते हैं। तो हमें बी निकालने के लिए आपको टेन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टेन थीटा क्या होता है, तो पी बटा बी होता है। आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। जो ये वीडियो नहीं देखे हैं वह जाकर पहले पिछले वीडियो देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए टेन थीटा हो गया, तो टेन थीटा, अब टेन थीटा यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 30 है, 30 देंगे। अब पी बटा बी, पी कितना है तो 5, बी कितना है नहीं पता है, रहने दीजिए। बी आपको यहाँ पर दिया गया है कि बी है बी सी, तो बी सी लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 30 डिग्री का मान अभी आप लोगों को बताए थे कि 1/√3 होता है, जिसको नहीं पता यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है, 1/√3 होता है, 5/BC। यहाँ पर कोणात्मक गुना कर लीजिएगा तो BC आपका आ जाएगा 5√3। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि H निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा लगाना पड़ेगा। साइन थीटा क्या होता है, तो P/H होता है। अभी आपको थीटा का वैल्यू दिया गया है इसमें 30, P कितना दिया गया है 5, H कितना है तो H है AC। अब देखिए 30 डिग्री का मान अभी बताए आप लोग को 1/2 होता है, जिसको नहीं पता है अभी देख लीजिए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आप फिर इसको कोणात्मक गुना करना पड़ेगा, कोणात्मक आप गुना कर लीजिएगा तो AC आपको यहाँ से निकल जाएगा 5 दूना 10। ये उदाहरण नंबर आपका 6 बन गया है। चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको बन गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन 7 पर देखिए 7 कर रहा है कि उदाहरण 7, त्रिभुज PQ R में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। आकृति 8.20 में दिखाया गया है कि PQ कितना है 3 सेंटीमीटर और PR है 6 सेंटीमीटर। तो P ये जो है P कोण ज्ञात करने को बोल रहा है और R कोण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये जो त्रिकोणमिति होता है, सबसे रोल इसका होता है फिगर। आपको अगर फिगर समझ में आ गया तो आपको सब सवाल बन जाएगा। ये बनना तय है आपको, ये कोण और ये कोण का है ज्ञात करने के लिए। तो पहले हम एक कोण ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे, दिया है क्वेश्चन क्या है 7 नंबर उदाहरण का है, दिया है कि क्या सब दिया है कि PQ है 3 सेंटीमीटर और PR है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कोण QPR तथा कोण PRQ वाट, ये दो चीज़ आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। इसको ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसको ज्ञात करने के लिए बस आपको यही चीज़ को देखिए कि किस प्रकार से ज्ञात होता है। इसको ज्ञात करने के लिए बस आप सबसे पहले जो है ये भुजा लेके चलिए। आप पहले यहाँ पर देखिए, ये सामने भुजा को हम क्या कहेंगे P, और इसको सबसे बड़ी भुजा को H कहेंगे। तो साइन थीटा लेके जाएंगे। अब साइन थीटा, अब थीटा की जगह क्या है, कोण R है, तो R देंगे। R ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, P बटा क्या होता है, साइन थीटा H होता है।
अब यहाँ पर हमें थीटा तो नहीं पता है, तो नहीं पता है, लेकिन पी तो हमें पता है कितना है 3, आर कितना है तो 6 है, एच कितना है 6, काट दीजिए 1/2। अब यहाँ पर देखिए साइन आर, यहाँ पर ये जो किसका मान होता है 1/2, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन से साइन कट जाएगा, आर बराबर आपको 30 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। उसके बाद आपको सवाल बनाना है, ये कोण ज्ञात करना है, इसके लिए भी वही, इसका पी हो जाएगा ये, तो इसमें आपको पी नहीं, इसमें क्या लगाना, साइन की जगह पर आपको कोस थीटा लगाना है। कोस थीटा क्या होता है, तो b/h होता है, क्या होता है, b/h होता है। कोस थीटा क्या होता है, b/h होता है। तो आप देखिए कोस की जगह, थीटा की जगह पर क्या है, p है, तो p, b कितना है 3, h कितना है 6, काट दीजिएगा 1/2। कोस p बराबर यहाँ पर 1/2, कोस में किसका मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है, कोस से कोट कट जाएगा, तो यानी कि पी आपको क्या हो गया 60 डिग्री, पी निकल गया आपको, पी निकल गया। तो आप एक्सरसाइज बना लीजिए, उदाहरण देखिए, एक और बचा उदाहरण, ये भी बना लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज पर आप चलिएगा। उदाहरण 8 का रहा है कि साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कोस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप उदाहरण 8 एक्सरसाइज 8 को देखिए, कह रहा है साइन ए माइनस बी कितना है 1/2, वही में कह रहा है कि कोस ए प्लस बी कितना है, तो 1/2। देखिए साइन ए माइनस बी, अब 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, तो साइन में 30 का वैल्यू होता है, तो साइन से साइन कट जाएगा, ए माइनस बी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, उसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। उसके बाद कोस ए प्लस बी, और कोस में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो कोस में 1/2 60 का होता है, कोस से कट जाएगा 1, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो गया, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और समीकरण 2 क्या है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a बराबर 90 डिग्री, ए बराबर हो जाएगा 90/2 यानी कि 45। ए का वैल्यू आपको यहाँ से निकल गया है, तो बी का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी का वैल्यू, ए का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, पुट अगर एक समीकरण 1 में कर देते हैं तो ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे 45, तो 45 माइनस बी बराबर 30। अब देखिए माइनस बी है, इधर ये चले जाएगा, तो -45 घटा लीजिएगा तो -15, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि बी कितना आ गया आपको 15 डिग्री। तो आपको ये सवाल पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगला सवाल हम चल रहे हैं। अगला सवाल आपका जो है वह देखिएगा, क्या कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, एक्सरसाइज बना रहे हैं 8.2, कह रहा है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले हम इस सवाल को लिख लेंगे। 8.2 एक्सरसाइज का 1 नंबर कह रहा है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, ये सवाल आपको दिया गया है। ये सवाल आप सॉल्व कीजिए। आप साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्या होता है कि √3/2 होता है, और कोस 30 डिग्री का वैल्यू भी होता है √3/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, कोस 60 डिग्री का वैल्यू भी
1/2 होता है। तो यहाँ पर अंश को अंश से और हर को हर से गुना करिएगा तो 3 √3 गुना √3 क्या होता है 3, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसका अभिन्न के जोड़ करने पर क्या होगा, ये 4 + 1, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/4, और काटने पर आपका आंसर आ जाएगा 1। अब देखिए आपको 1 नंबर बन गया, 1 नंबर बन गया है, तो अब 2 नंबर आप बनाइए। 2 नंबर का सवाल क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होंगे कि 2 tan थीटा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, यही आपका सवाल है, ये आपका सवाल है। उसके बाद देखिए ये सवाल में आपको तो 2 तो छोड़ दीजिए, उसके बाद tan 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता और उसका स्क्वायर कर दीजिए। कोस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी होता है √3/2, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 2 गुना 1 तो 2/1 लिखेंगे नहीं कुछ है तो 4। देखिए 1 प्लस में 1 क्या है माइनस में, 1 प्लस में 1 माइनस में, तो आपको इसका आंसर आ गया क्या, 2 आ गया आंसर। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चल रहे हैं। 3 कह रहा है कि कोस 45 बटा सेक 30 प्लस कोसेक 30 का वैल्यू याद करने के लिए क्या, देखिए कोस 45 बटा सेक 30 कोसेक 30 का वैल्यू याद करने के लिए बोल रहा है। तो इसको वैल्यू याद करने के लिए अब हम यहाँ पर मान बैठाएंगे। कोस 45 का वैल्यू 1/2 होता है, और सेक 30 किसका उल्टा है होता है, तो कोस 30 का, और कोस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो इसका हो जाएगा 2/√3 प्लस कोस सेक 30 होता है साइन का उल्टा, और साइन का होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2। अब देखिए सबसे पहले ये दोनों को लघुत्तम ले लेंगे, 1/2 है √2, ये देखिए बटा के क्या होता है मतलब भागा, तो भागा कर दिए, √3 इसका हो गया, यहाँ पर 2 हुआ, और नए √3 है इसमें है तो गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भागा है तो इसको गुना में बदलेंगे, ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, √3 बटे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2√3। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया है, ऐसा कंडीशन आ गया है। अब इसको आप गुना कर लीजिए पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 2 यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप गुना करिए पहले 2√2 प्लस 2√6 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, रूट के अंदर गुना होता है। तो आप देखिए ये 2 आप कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले करके उसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए, 2 कॉमन ले लिए तो √2 और √3 √6 बचा आपको, इसका हर के परिमेयकरण कीजिएगा, √2 प्लस चिन्ह के साथ उल्टान करना पड़ता है, तो देखिए और √6 हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो आपको √3 बटे 2 हो गया इधर से, और इसका कॉस्ट में a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और माइनस इसका स्क्वायर क्या होता है 6, और ये तो आपको यहाँ पर क्या हो गया √2 माइनस √6। तो आप देखिए यहाँ पर
और यहाँ पर गुना कर दीजिएगा आपको, तो √6 माइनस √18 बटे 4 माइनस 12 आ जाएगा। और घटा लीजिएगा तो आपको देखिए माइनस कॉमन लेते हैं, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो गया प्लस, और प्लस वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए घटाने के बाद आपको इसको घटाइएगा तो 8 बचेगा, काट दीजिएगा, तो यही आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देख लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन देखिए 4 सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन 4 को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। इसको सॉल्व करने के लिए पहले इस सवाल को लिखना पड़ेगा, तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। पहले क्या सब है तो देख लीजिए कि 4 नंबर में है, 1 का 4 बना रहे हैं अभी, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने के लिए बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस सब का मान बैठा दीजिए, अपने सॉल्व हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, और टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, और कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3। तो आप देखिए यहाँ पर कोस सेक 30 डिग्री ये भी उल्टा होता है 2/√3, और प्लस में देखिए ये कोस 60 डिग्री पूछ रहा है, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और कह रहा है प्लस में टेन 45 डिग्री इसका मान 1 होता है। तो आप यहाँ आगा यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा कि दोनों का जब हम लघुत्तम लेते हैं तो 2√3 आता है, तो इसमें क्या है 3 नहीं है तो 3 देना पड़ेगा, और इसमें तो कोई नहीं है तो इसको 2√3 देना पड़ेगा, और इसमें 3 है 2 नहीं है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा 2√3, और यहाँ पर देखिए 3 है 2 और 4 हो गया, इसमें 2 है 1 नहीं √3 नहीं तो √3 हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है तो 2√3 हो जाएगा। देखिए इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर का ऊपर नीचल का नीचे, √3 एक कितना हो जाएगा, √3 एक कितना हो जाएगा 4 3√3 हो जाएगा, 3 ये 2 1 3 3√3 माइनस देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि 3√3 प्लस 4 प्लस इसका क्या करेंगे हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो माइनस देंगे, और यहाँ पर भी 3√3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा स्क्वायर 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है तो 3 होता है, और 4 का स्क्वायर आपको यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको भी अगर तोड़ना है तो इसका स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और इसका 3 माइनस 2a b का वैल्यू 4 है, और प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा 16 हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 27 में से किसको घटा लीजिएगा 16 को। अब देखिए 27 इसमें 16 को जोड़िए, तो 27 में अगर 16 जोड़िएगा
तो 6 6 12 1 13 के 3, 6 6 12 1 13 के 3, 6 1 3 3 हुआ, 3 1 4, 43 माइनस 6√3 बटे 27 में घटाइएगा 1, 2 में से 1, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम इससे अगला सवाल पर चल रहे हैं। तो इससे अगला सवाल पहले आपको लिखना पड़ेगा, क्या सब है। 8.2 का सवाल, 1 का 5 नंबर कह रहा है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस सब का मान को बैठा दीजिए। तो आपको 5 को पहले तो बाहर रखिए और गुना का चिन्ह दीजिए। अब देखिए कोस 60, तो कोस 60 का आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा। कोस 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्या होता है 1/2 होता है। अगर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 को फिर अलग करेंगे और फिर सेक 30 का देखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कोस 30 का कितना होता है। कोस 30 का होता है कि √3/2, तो उसका उल्टा दीजिए तो ये हो जाएगा 2/√3 और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए माइनस 10। 45 का तो 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद देखिए साइन 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर और कोस 30 मतलब √3/2 का स्क्वायर। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये तो 4 ही हो गया। 4 ना देखिए 4 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 गुना 4 का 2 स्क्वायर 4 होता है। यहाँ पर 3 का तो 3 हुआ। आप देखिए यहाँ पर 1 ही हो गया। फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 2 का 4 हो गया। 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 हुआ और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। फिर इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 हो गया, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 4 तिया 12 12 और इसमें 5 है, 4 तिया 12, 3 बचेगा, 3 से गुना कीजिए, 5 तिया 15 और देखिए यहाँ पर 4 फिर आ जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और वहाँ पर देखिए कितना हो गया 12, तो 12 और यहाँ पर देखिए कितना होता है 1 + 3/4 यानी कि 4 4 ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आपको यहाँ पर निकल के आएगा 15 में से 12 घटा लीजिएगा, तो यहाँ पर 15 में से अगर 12 आप घटा लेते हैं तो आप यहाँ पर आपको 3 बचेगा सिर्फ और इसको जोड़ देंगे तो 4 3 7 67/12, यही आपका आंसर हो गया। तो 5 नंबर भी आपका सॉल्व हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उससे आगे तब आगे सवाल पर हम चलेंगे। अगले सवाल 2 में कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का चिन्हित कीजिए। इसमें से कौन सा विकल्प सही है इसको चुनने के लिए बोल रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 2 का 1 नंबर पहले हम सॉल्व करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 10 30 बटे 1 + 10 स्क्वायर 30। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, हम लोग तो वैसे भी जानते हैं कि ये फॉर्मूला क्या होता है sin 2θ का फॉर्मूला होता है और थीटा है 30 तो गुना कर दीजिए तो 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आप लोग कैसे बनाइएगा, इसको बनाने के लिए मान बैठाइए, तो मान बैठाएंगे 10 3 30 मतलब 1/√3, स्क्वायर नहीं है 1 प्लस इसमें देखिए 33 1/√3, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर अगर आप कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पर ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 3। अब देखिए √3, इसका अगर भीम के जोड़ करते हैं तो 3 + 1/3 ये हो जाएगा √3, ऊपर में 3 नीचा में 4, काट लीजिएगा 2, इसको काटिएगा तो √3। अब देखिए ये √3/2 किसका वैल्यू होता है, √3/2 किसका वैल्यू होता है। तो साइन में हमको पता है
कि ये साइन में 60 डिग्री का ही वैल्यू होता है, तो ये साइन में हो गया। और 3/2 कोस में बोलेगा, कोस में 30 डिग्री का होता है। अब देखिए ये दोनों ऑप्शन आपका सही है। इसमें क्या दिया गया है, कोस साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री तो पहले हो गया। कोस 30 डिग्री है, नहीं है, तो ये दोनों आंसर आपका सही है, लेकिन जो आंसर रहेगा वही ठीक होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ये सही है ऑप्शन के मुताबिक। उसके बाद क्वेश्चन 1 बन गया है, तो क्वेश्चन हम 2 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन 2 पर देखिए कह रहा है 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या होगा, ये आपको डिसाइड करना है। तो 1 - 10 45 और 1 + 10 45 कह रहा है। तो आप देखिए एक में से एक जाएगा, कहेंगे एक में से एक कहा जाएगा, तो 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1, और 1 प्लस इसका भी क्या होता है 1 होता है। तो आप देखिए 1 - 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 1 होगा, 1 में से 1 गया कितना हो गया 0 बटा 2, यानी कि आपका 0 निकल गया। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि 0 किसका किसका वैल्यू होता है। पहला बात साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है। उसके बाद कोस में ये 90 डिग्री का वैल्यू होते हैं, टेन में 0 डिग्री के वैल्यू होते हैं। उसके बाद कोट में, कोट कितने के होते हैं, कोट में ये आपको जो है ये यहाँ पर 0 डिग्री हुआ तो वहाँ पर 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और इसी का ये उल्टा होता है। इसमें देखिए ये 0 है साइन में 0 डिग्री का वैल्यू, तो आपको यहाँ पर 0 आंसर होगा, या तो 90 दिया रहेगा, 90 0 डिग्री। देखिए आपका ऑप्शन क्या है 0 है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो गया डी सही है। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन बन गया है तो अब इससे आगे चलेंगे। इससे आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नंबर में sin 2a बराबर 2 sin a होता है क्या साबित करना है। जब कौन a होगा, ये होता है कह रहा है, इसे साबित करना है। तुम्हें पता है कि sin 2a, इसको साबित करने के लिए a बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, कब कंडीशन में बराबर होंगे, तो तीनों मान देकर देखेंगे। तीनों की जगह कभी देंगे 0 बराबर हो गया तो आंसर ये सही हुआ, 30 देंगे बराबर हुआ तब 30 भी सही है, अगर 45 दिए बराबर हुआ तब सही है, नहीं तो गलत है। तो पहले हम 0 देकर देखते हैं। तो देखिए 2 गुना 0 डिग्री, 2 गुना 0 डिग्री साइन 0 डिग्री मान लो। अब देखिए क्या हो जाएगा 0 डिग्री, 2 इंटू साइन 0 डिग्री वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 1 होता है, साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 होता है, 1 नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 हो गया, तो 0 बराबर 0 हो गया, ये आपका सही है। और हमको आपको संतुष्टि दिलाने के लिए और भी हम चेक कर देते हैं। तो देखिए साइन 60 साइन 30 का वैल्यू अगर लेते हैं तो देखिए 30 दूना क्या हो जाएगा 60 न हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद 2 गुना साइन 30 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है क्या होता है √3/2, और 30 का क्या होता है 1/2, दोनों बराबर नहीं है ना, √3 1 के बराबर होगा, ये नहीं है, ये गलत हो गया। उसके बाद आपको एक और चेक करने के लिए दिखाते हैं, चेक करके 60 और 60 45 पहले चेक कर लीजिए, 2 बराबर 2 साइन a। अब देखिए 45 तो 90 हो जाएगा, और 90 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। और 2 साइन 45 तो 2 तो 2 हो गया, और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/2, इसको काट लीजिएगा तो √2, दोनों बराबर नहीं है, ये भी आपका गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है साइन 2 गुना 60 बराबर 60। अब देखिए इसको आपको निकालना पड़ेगा, 120 हो जाएगा। अब देखिए साइन 60, 120 डिग्री का वैल्यू आपके बुक में नहीं दिया गया है, और इसीलिए इस सवाल को हम
थोड़ा अपने तरीक़ा से बना रहे हैं कि अगर 90 डिग्री होता वो क्या होता है, चेंज होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, और उसका उल्टा पॉजिटिव होता है, सेकेंड में नहीं होता है। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 90 प्लस 90 में कितना जोड़िएगा, 120 आएगा, तो 30 ही जोड़ने पर ना 120 आ जाएगा। तो अब देखिए ये क्वाड्रेंट इसका चेंज हो जाएगा, साइन किस में हो जाएगा, कोसेक में, कोसेक 30 डिग्री। अब देखिए साइन, इसका वैल्यू बैठाइए पहले, साइन कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्या होता है 1/√3। अब देखिए कोस 30 का वैल्यू क्या होता है, तो इसका भी क्या होता है √3/2, लेकिन फिर भी तो ये बराबर नहीं हुआ। तो आपको तीनों सवाल चेक करके हमने बता दिया कि ये सवाल अलग है और ये सिर्फ एक ही सवाल से मैच कर रहा है। तो आप ये सवाल को अपने बुक्स में देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हम इससे अगले सवाल पर चल रहे हैं। देखिए सिर्फ एक ही सवाल बचा है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद कर रहा है साइन, नहीं कर रहा है 2 10 30 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ये फॉर्मूला होता है इंटर के हिसाब से tan 2 थीटा का। थीटा दुगुना कर देंगे 60 आ जाएगा, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको अगर हम मैट्रिक की ओर से बनाएं तो 2 और 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, और इसका वैल्यू होता है 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा √3। अब देखिए इसका क्या होता है, तो एक का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। यहाँ पर देखिए √3 हुआ, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 3 आएगा, और 3 का 3 -1, मतलब आपको 2/√3 यहाँ पर घटा लीजिएगा तो 2/3 आएगा। इसको काट दीजिएगा तो ये पलट जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, क्या हो जाएगा 3/√3 बचेगा। फिर काटिएगा तो √3 आपको आएगा, और √3 आपको पता है कि हमारे किसका मान होता है, √3 10 में आपको पता है कि 60 डिग्री का मान होता है। उसके बाद हमें √3 कोट में पता है कि 30 डिग्री का मान होता है। अगर ये दोनों आंसर में से कोई आएगा तो वो सही होगा। आपको देखिए 10 में दिया गया है 60, तो ये 10 प्लस 60 क्या होगी, सही हो जाएंगे। तो आप यहाँ तक पहले इस पूरे सवाल को फिर अच्छे तरीके से देख लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उदाहरण जो आपको बताए थे सेम बाय सेम उसी पर आधारित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि tan a + b बराबर √3, और दूसरा कह रहा है tan a - b, tan a - b किसके बराबर है, 1/√3 के बराबर है। तो आप देखिए tan a + b, तो पहले लिखेंगे tan a + b, तो लिखबे करेंगे। और देखिए √3 किसका वैल्यू होता है tan में, तो √3 60 डिग्री का वैल्यू होता है, 10 से 10 कट जाएगा। tan a - b भी लिखेंगे, फिर 1/2 किसका होता है tan में वैल्यू, 30 डिग्री का, 10 से 10 कट जाएगा। अब देखिए आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िएगा, a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर 30 डिग्री। तो अब देखिए माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस का ही कर रहे हैं जी। अब देखिए ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a बराबर 90, तो a बराबर हो जाएगा 90/2 45। अब a का मान आपको 45 निकल गया है। a का वैल्यू आप सवाल दूसरे में भी बैठा सकते हैं। a का मान
अब अगर हम 30 इसमें इस समीकरण एक ही में बिठा देंगे, a की जगह 45 दे देंगे प्लस b है बराबर 60, तो b का यहाँ से आपको वैल्यू निकल जाएगा 60 में से 45 घटा लेंगे तो b का आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। यही आपका दोनों आंसर सही हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, पढ़ने में बहुत दिलचस्पी होता है, तो अपने दोस्तों और अपने मित्रों को ज़रूर संदेशा भेजें ताकि आपके साथ आपके मित्र भी पढ़े और अच्छे अंक से मैट्रिक का एग्ज़ाम दें। इस बार निःशुल्क क्रैश कोर्स लेके आए हैं, तो सभी लोग जुड़े। धन्यवाद।